नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोहे को सोना बनाने की विधि, वो भी एक जड़ी बूटी के माध्यम से। साथियों, आज जो जड़ी बूटी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जड़ी बूटी बहुत नायाब है, बहुत दुर्लभ है। साथियों, इस जड़ी बूटी की सहायता से आप लोहे को सोना बना सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस जड़ी बूटी की सहायता से आप कॉपर को सोना बना सकते हैं, यानी कि तांबे का भी सोना बना सकते हैं। साथियों, ये जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ और नायाब जड़ी बूटी है। दोस्तों, इस विषय में आपने भी जरूर सुना होगा। यदि आप कीमिया का शौक रखते हैं, कीमिया करते हैं, रिसर्च करते हैं, नुस्खों पर काम करते हैं साथियों, तो ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि एक साधु ने चिलम रखी और उस चिलम की जोरदार दम लगाई। जब चिलम समाप्त हुई तो देखा कि चिलम के अंदर सोना निकला, यानी कि पीतल का सोना निकला। साथियों, ये वही विधि है। ये विधि लोहे पर भी काम करती है और तांबे पर भी काम करती है। साथियों, ये प्राचीन विधियां हैं, ये प्राचीन नुस्खे हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे और आप लोग इससे फायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, ये प्रयोग आजमाया हुआ है, किया हुआ है। आप निसंकोच होकर इस पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, इस पौधे का नाम है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसा पौधा है, ये बहुत चमत्कारी होता है। साथियों, प्राचीन ग्रंथों में भृंगराज को पारस मणि भी कहा गया है। कहीं कहीं धातु मणि के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। साथियों, ये पौधा, इसे पौधा नहीं कह सकते, आप पारस मणि भी कह सकते हैं। कई साधु सन्यासियों ने हमें पारस मणि के नाम से इस पौधे को बताया है। साथियों, ये बात हम दावा के साथ कह सकते हैं कि इस विधि को करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता और उसे सफलता बहुत जल्द मिल जाती है। साथियों, इस कार्य में ज्यादा भीड़ भड़का नहीं है, इस विधि में ज्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। ये विधि सादा सुगम है। इस विधि में नॉर्मल इंसान भी कामयाब हो जाता है। साथियों, यूं तो भृंगराज आयुर्वेद में भी अपना एक महत्व स्थान रखता है। साथियों, भृंगराज तेल आपने देखा होगा, जो बालों में लगाने के लिए कार्य करता है। झड़ते हुए बालों को रोकता है, सफेद बालों को काला करता है। साथियों, भृंगराज बाजार में बड़े आराम से भृंगराज के तेल मिल जाते हैं। साथियों, लेकिन हमको तेल नहीं लेना है, तेल तो बालों में यूज करने के लिए काम आता है। साथियों, हमें तो इसे कीमिया के काम में लेना है, धातु परिवर्तन के काम में लेना है। साथियों, भृंगराज का पौधा धातु परिवर्तन में अपना एक अहम स्थान रखता है। प्रिय साथियों, सबसे मेन बात एक और हम आपको बता दें, कीमिया करने के लिए व्यक्ति में नशा होना चाहिए। रसायन विद्या सीखने के लिए व्यक्ति में जुनून होना चाहिए। साथियों, जुनून और नशा जिस व्यक्ति में आ जाए और वो किसी भी कार्य को करने बैठ जाए, तो साथियों, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शक मित्रों,
कई लोग क्या है कि मंजिल के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और फिर निराश होकर खाली हाथ लौट आते हैं। साथियों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग आगे हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए होता है। साथियों, कीमिया एक ऐसा चक्रव्यूह है, बस इसे समझना बहुत जरूरी होता है। जो लोग समझ जाते हैं वो लोग पार हो जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो लोग कीमिया के इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। साथियों, अब वीडियो को पूरा देखा करें। हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। साथियों, कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और कार्य करना शुरू कर देते हैं। साथियों, यही वजह है कि लोग फेल हो जाते हैं, विधि विधान को पूरा नहीं समझते। साथियों, कीमिया करने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज को समझना होगा जिस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं और कौन सी मेटल पे कर रहे हैं। साथियों, ये समझना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति इतना समझ गया, समझो वो कीमिया घर बन गया। ऐसा व्यक्ति बड़े आराम से स्वर्ण निर्माण कर देता है, क्योंकि वह मेटल और जो दवा आप बना रहे हैं उन दोनों के सिस्टम को समझ जाता है, उन दोनों के एटम को समझ जाता है। धातु और दवा के एटम को समझ गए तो साथियों, आप कीमिया बड़े आराम से कर लेते हैं, क्योंकि धातु का एटम और जो दवा आप डाल रहे हैं उसका एटम, एटॉमिक वेट दोनों का मिलने पर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। साथियों, यही महत्वपूर्ण बात है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का यही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सकें। साथियों, प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान विलुप्त नहीं होना चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, ताकि लोग इस विषय को समझ सकें, जागरूक हो सकें और फिर से इस पर कार्य किया जाए। दोस्तों, इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी छोटी सी इस कोशिश में आप लोग हमारा जरूर साथ देंगे और वीडियो को आगे जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचाएंगे, तो साथियों हमारी ये कोशिश बेकार हो जाएगी, क्योंकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। साथियों, इसलिए हम बार बार आप महान लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, कि वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, यदि आपको कहीं भृंगराज का पौधा दिखता है तो उसे छोड़ना मत, तुरंत लाकर या तो अपने घर लगाएं या इसे छाया में सुखा देना। साथियों, ये भृंगराज का पौधा आपके नसीब को बदल देगा, आपके भाग्य को बदल देगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और बताते हैं भृंगराज पौधे का चमत्कारी उपाय, जिसके माध्यम से आप लोहा जैसी हीन धातु को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, रसायन वह विद्या है जो जड़ को चेतन बनाती है, स्थूल को सूक्ष्म करती है और लोहा जैसे कठोर तत्व को स्वर्ण के समान तेजस्वी बना देती है, यानी कि स्वर्ण बना देती है। साथियों, इतना ही नहीं,
भृंगराज नामक वनस्पति का उल्लेख ऋषि नागार्जुन, गोविंदा भागवत और सिद्ध चरक में किया गया है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब हम आपको बताते हैं भृंगराज पौधे की पहचान और ये कितनी प्रकार का होता है। साथियों, भृंगराज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला श्वेत भृंगराज, जिसके सफेद पुष्प होते हैं। साथियों, अब आता है दूसरे नंबर का भृंगराज, कृष्ण भृंगराज। साथियों, ये काले पुष्प वाला होता है। अब आता है तीसरा भृंगराज, जिसे पित्त भृंगराज यानी कि पीले पुष्प वाला दुर्लभ भृंगराज कहा जाता है। साथियों, पीले फूल वाला भृंगराज बहुत दुर्लभ होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन साथियों, हमें इस प्रयोग में कृष्ण भृंगराज लेना है, ये बहुत उत्तम होता है। धातु परिवर्तन के लिए कृष्ण भृंगराज लेना बहुत उत्तम होता है। साथियों, ये पौधा वर्षा ऋतु में नदियों के किनारे काले मिट्टी वाले प्रदेशों में बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। रोड के किनारे ऐसी जगहों पर ये भृंगराज बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि ये भृंगराज को तोड़ना कैसे है, उखाड़ कर कैसे लाना है। साथियों, भृंगराज पौधे को भाद्रपद शुक्ल दशमी की रात्रि में दक्षिणी मुखी होकर इस पेड़ को उखाड़ कर लाएं। इससे पहले ओम नमः रसायनाय सिद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें और दाहिने हाथ से इस भृंगराज जड़ी बूटी के पौधे को पकड़कर दाहिने हाथ से उखाड़ें और उखाड़ कर लाएं। साथियों, ध्यान रहे इस पौधे को मूल सहित उखाड़ कर लाना है। साथियों, उखाड़ कर लाने के बाद इस पौधे को शुद्ध जल यानी कि गंगा जल से धोकर छाया में सुखा दें। साथियों, जब इस पौधे की इस जड़ी बूटी का थोड़ा पानी सूख जाए तब इसके बाद इस पौधे का रस निकालें। इस पौधे के कोमल कोमल पत्ते और कोमल शाखाओं को कूट पीसकर इसका रस इकट्ठा करें, रस निकालें। अब इस रस को निकालकर किसी कांच का बीकर या किसी कांच की बोतल में स्टोर करें। साथियों, अब अगला प्रोसेस होता है। प्रिय दोस्तों, अब अगला प्रोसेस शुरू होता है। ध्यान से सुने और गौर से समझे। भृंगराज का जो रस आपने बीकर में या किसी कांच की बोतल में इकट्ठा किया है, इस भृंगराज के रस को लेकर सूर्य की किरणों में 7 दिन तक रखें और रात्रि के समय चांदनी रात में रखें। साथियों, दोस्तों, यही रस पुनः 7 बार ढाला जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब 8वें दिन उस रस में 1 बूंद गाय के घृत की डालकर अच्छी तरह इसका घोल बनाएं। अच्छी तरह घी को अच्छी तरह मिला दें। साथियों, इसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा गंधक ऑयल मिलाएं। दोस्तों, इसके अलावा इसी घोल के अंदर तुलसाजी से निकला हुआ पारद मिलाएं या फिर बबूल के पौधे से निकला हुआ पारद मिलाएं। इसमें बाजारी पारद कोई काम नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखें, या तो पारद आप बबूल के पौधे से हासिल करें या फिर तुलसी के पौधे से हासिल करें। वही पारद को इसके अंदर शामिल करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस द्रव्य में कि हमको लोहा कौन सा लेना होगा, तो साथियों, ये भी आप जरूर नोट करें। दोस्तों, प्रयोग में लिए जाने वाला लोहा सबसे पहला तो ताम्र मिश्रित होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए।
यदि ऐसा लोहा आपको नहीं मिलता तो आप कांत लोह का इंतजाम करें। साथियों, कांत लोह भी बहुत शुद्ध लोह होता है। दोस्तों, अब आगे उस लोहे को लेकर आप अग्नि में तपाएं। जब वो लाल अंगार के समान हो जाए तो फिर तुरंत उस भृंगराज के द्रव्य में डुबोकर ठंडा कर ले। दोस्तों, इसी तरह ये प्रक्रिया 21 बार दोहराई जाएगी। साथियों, 21वीं बार के पश्चात लौह का रंग सुनहरा होता चला जाएगा। धीरे धीरे ये गोल्ड रंग में परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूर्णतः गोल्ड बन जाएगा। साथियों, अब इसके बाद किसी मिट्टी के पात्र में उसमें थोड़ी सी मात्रा में सूखा भृंगराज का चूर्ण डालें। उस चूर्ण पर 10 बूंद भृंगराज द्रव की टपकाएं और हल्की आग पर रखकर मर्दन यानी गुटाई करें। साथियों, इसमें खरल भी थोड़ा तप्त होना चाहिए, तब जाकर गुटाई का कार्य संपन्न होगा। साथियों, जब गुटाई हो जाए इसके बाद उस लोह खंड को उस मिश्रण में डुबोकर 3 रात्रि गुप्त स्थान पर रखें। प्रिय दर्शक मित्रों, चौथी रात्रि को उसे निकालकर सूर्य की प्रथम किरण उसे दिखाए। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि तभी ये परिवर्तित हुआ गोल्ड बहुत तेजस्वी होता है, कलर भी इसका ठीक ठाक हो जाता है। यानी कि लौह से बना हुआ ये सोना तेजस्वी हो जाता है। दर्शक मित्रों, जब आप पहली बार बनाएंगे तो इसमें 19-20 का फर्क आपसे आ सकता है। साथियों, जब आप इसे बराबर बनाते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, आपका हाथ जम जाएगा, इसको बनाने का तजुर्बा आपको हो जाएगा। साथियों, ये विधि बहुत नायाब विधि है, आप इससे बनाएं और फायदा उठाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।